अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हम देखेंगे सेंटेंस की दूसरी किस्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ वीडियो को शेयर करें। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल और सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब सवालिया जुमला, है ना। अब जो है आपको उन्वान से ही समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या। देखते हैं इसकी तारीफ। ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बिल्कुल आसान तारीफ है। ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, है ना। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। आर यू टेकिंग रेस्ट, क्या तुम आराम कर रहे हो। तो इस तरीके के जितने भी सवालात है ना, या जो भी सवालात हम बनाते हैं इंग्लिश के अंदर या बोलते हैं या उनको लिखते हैं, तो तमाम जो है कौन सी किस्म में शुमार किए जाते हैं, तो वो शुमार किए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हाँ, इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमें सवाल किस पर बनाना है ना। जैसे अगर हमें किसी की खैर खैरियत पूछना है तो हम उसको पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हो। अगर हमें कुछ ऐसा सवाल पूछना है किसी को कि आप कोई ज़ुबान सीख रहे हो, है ना, या फिर आप जो है अपनी बात की तस्दीक करना चाहते हैं, तो सब जो है अपनी नौइयत के मुताबिक सवालात जो है तैयार किए जाएंगे या बनेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम टेंस पर आएंगे यानी ज़मानों पर आएंगे तो ये जो है हाउ आर यू, डू यू लर्न इंग्लिश, एम आई राइट, आर यू टेकिंग रेस्ट वगैरह, ये जितने जुमले आपको यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं ये टेंस पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगे, और इन्हें किस तरह बनाना है ये भी आप जो है बआसानी समझ लेंगे। ठीक है, फिलहाल में हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब सवालिया जुमला। अब सवालिया जुमले में भी देखिए हम दो किस्म के सवालात पूछते हैं। मतलब कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब हाँ या ना में आ जाता है, कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब जो है तफसील से दिया जाता है। तो इसी तरह हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल की दो किस्में हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कितनी किस्में हैं, उसकी दो किस्में हैं। पहली है यस नो टाइप, या जिसे हम कहेंगे वर्बल क्वेश्चंस। दूसरी है WH टाइप क्वेश्चन, है ना। तो दोनों को जो है हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस, या फिर इन्हें कहेंगे वर्बल क्वेश्चंस, है ना। तो यस नो टाइप, यस नो टाइप मतलब हाँ या ना वाली किस्म। तो देखिए तारीफ देखते हैं इसकी। ऐसे सवालात जिनका जवाब हाँ या ना में आए उन्हें यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। फिर देखिए ऐसे सवालात जिनका जवाब हाँ या ना में आए उन्हें यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो देखिए यस नो टाइप वाले जुमले मतलब ऐसा सवाल जिसका जवाब जो है ज़्यादा तफसील से ना दिया जाता हो, बल्कि किस तरह दिया जाता हो, सिर्फ हाँ या ना में। जैसे अगर मैं किसी से ये पूछूं कि क्या आपने चाय पी ली है, तो वो मुझे एक तो हाँ कहेगा, अगर पिया होगा तो हाँ कहेगा, और अगर वो नहीं पिया होगा तो वो ना कहेगा, है ना। तो वो कहेगा यस और नो। इसी तरीके के जितने सवाल आते हैं सब जो है किस में आते हैं, यस नो टाइप में। वर्बल क्वेश्चंस, यहाँ पर जो वर्बल क्वेश्चन इसको क्यों कहा जाता, तो वर्बल क्वेश्चन इसको दूसरा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से, है ना। तो इसकी एग्जांपल लेने से पहले हम ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स
मतलब माउंट फेल। उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शल, शुड, हैव, हैज, हैड, etc वगैरह वगैरह, ये तमाम जो है क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, जिन्हें माउंट फेल कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो बोले तो हेल्पिंग वर्ब मतलब मदद करने वाले वर्ब, जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे ग्रामर में। फिलहाल में आप ये समझिए कि इन तमाम हेल्पिंग वर्ब से जो है क्या किया जाता है? सवालात यस नो टाइप के अंदर बनाए जाते हैं। तो अब देखिए, चलिए अब हम जो है इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल पर जाने से पहले, एग्जाम्पल देखने से पहले देखिए यहाँ पर जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, है ना, ये तमाम विल, शल, इनका जो मतलब रहेगा वो जब यहाँ पर जब इनसे सवाल की शुरुआत होगी तो इनका मतलब रहेगा क्या। एक बार फिर सुनिए, जब हम इन तमाम हेल्पिंग वर्ब से सवाल की शुरुआत करेंगे तो इनका मतलब होगा क्या। ठीक है, जैसे चलिए अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। नंबर 1, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो या क्या तुम ठीक हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर आर का मतलब हो गया क्या। तो जिससे भी आप पूछ रहे हो, अगर वो ठीक होगा तो वो कहेगा यस, अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो कहेगा नो। एक तो यस कहेगा या नो कहेगा, तो इतना कहेगा तो आपका जो है यहाँ पर सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। और एक दो मजीद एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है ना। अगर वो खेल रहा होगा तो यस, या फिर अगर वो नहीं खेल रहा होगा तो जवाब आएगा नो। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इज का जो मतलब है वो किस सेंस में है? क्या के सेंस में। विल यू टेक टी, क्या आप चाय लोगे, है ना। देखिए आमतौर पर विल जो है, विल का मतलब होता है गा, गी, गे, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ यहाँ पर? क्या के। विल यू टेक टी, क्या आप चाय लोगे, ठीक है। उसी तरह कैन ही स्पीक मराठी, क्या वो मराठी बोल सकता है, ठीक है। इसी तरह डज शी गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाती है। तो इस तरीके के जितने भी सवालात हैं तमाम का शुमार किस में किया जाएगा? तमाम का शुमार किया जाएगा यस नो टाइप क्वेश्चंस में, या फिर उसे कहेंगे हम वर्बल क्वेश्चंस। और याद रखिए वर्बल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। इसके बाद हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चंस, इसकी इंट्रोगेटिव की दूसरी किस्म। WH टाइप क्वेश्चंस, तारीफ देखते हैं। ऐसे सवालात जिनकी शुरुआत WH वर्ड से हो उन्हें WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये WH टाइप क्वेश्चन में WH वर्ड क्या है। तो देखिए तारीफ तो आप समझ गए, वो सवालात जिनकी शुरुआत किससे होती है? तो WH वर्ड से होती है। आइए हम कुछ WH वर्ड देखते हैं यहाँ पर समझने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ WH वर्ड है जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जो कॉमन है बिल्कुल, जैसे व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे, वाई मतलब क्यों। और इनका भी इस्तेमाल अपने काम की बुनियाद पर है ना। जैसे अगर हमको किसी चीज़ के बारे में मालूम पड़ना है तो हम पूछेंगे, वहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कहीं पर जगह के बारे में पूछना है तो वहाँ पर वेयर का इस्तेमाल होगा। जब हम वक्त के बारे में पूछेंगे तो वहाँ पर व्हेन का इस्तेमाल होगा। जब हम कोई तरीके के बारे में या किसी की खैर खैरियत पूछेंगे तो वहाँ पर हाउ का इस्तेमाल होगा। और जब हमें किसी से किसी बात की वजूहात जानना है तो वहाँ पर हम जो है वाई का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसकी WH वर्ड की। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाई आर यू क्राइंग लाउडली, तुम इतना जोर से क्यों रो रहे हो, है ना। वाई आर यू क्राइंग लाउडली, तुम इतना जोर से क्यों रो रहे हो। अब यहाँ पर जो है सवाल का जवाब तफसील के साथ दिया जाएगा,
है ना, इसमें जो है वजूहात बताई जाएंगी रोने की। ठीक है, अब इसमें वो यस या नो नहीं कहेगा। यस नो किस में होगा, वो वर्बल क्वेश्चन में, यस नो टाइप क्वेश्चन में जवाब किस में आएगा, यस नो टाइप में, हाँ या ना में। अभी हमें WH वर्ड के अंदर, WH टाइप के अंदर जवाब कैसे मिलेगा, तफसील के साथ, थोड़ी तफसील दी जाएंगी उसमें, है ना। वैसे ही वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, है ना, तो इसमें एक पूरा जुमला बनेगा। आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन रावेर, आई लिव इन जलगांव। वैसे ही और कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन डिड ही कम, वो कब आया, है ना। व्हेन डिड ही कम वक्त पूछने के लिए, वो कब आया। वाई जो है वजूहत पूछने के लिए। वेयर मैं आपको बताया कि जगह के बारे में मालूम करने के लिए, है ना। और व्हेन मतलब वक्त पूछने के लिए, तो व्हेन डिड ही कम, वो कब आया। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, है ना, किसी बात या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है। उसके बाद है हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे सीख सकता हूँ, है ना। तो इसका जो भी प्रोसेस होगा वो जो है आंसर में आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर तफसील से बताया जाएगा, है ना। उसका तरीका जो है मुकम्मल तौर पर आपको बताया जाएगा कि आप इंग्लिश किस तरह सीख सकते हैं। तो देखिए ये थे WH वर्ड, है ना, जिसकी शुरुआत जो है किससे होती है, WH टाइप क्वेश्चन की। तो याद रखिए बिल्कुल आसान है WH वर्ड से। मतलब जब भी आपको सवाल में दिखाई दे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ मच, हाउ मैनी, है ना, तो ऐसे WH वर्ड बहुत से हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सिर्फ 5 WH वर्ड लिखा हूँ जो बिल्कुल कॉमन है ना। तो ये जो है सब क्या कहलाएंगे, WH वर्ड कहलाएंगे, ठीक है, या WH क्वेश्चन कहलाएंगे। इसी के साथ जो भी सवालात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो उनका शुमार जो है किस में होगा, तो उनका शुमार होगा यस नो टाइप क्वेश्चंस के अंदर, वर्बल क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जो यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम जो है पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में।